नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और आपने जब वीडियो पे थंबनेल देखते हुए क्लिक किया है, वीडियो देखने का मन बनाया है और कुछ नया जानने के कुछ उत्सुकता है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से 29 के पास करोड़ों की संपत्ति है। हाल ही में डेटा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा एक विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामों से प्राप्त जो डेटा है उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे अधिक संपत्ति 510 करोड़ रुपए है ना। ऑफिशियली याद रखिएगा, जो ये हलफनामा होता है ना चुनाव से पहले, उसके अनुसार ये इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से 29 के पास करोड़ों की संपत्ति है, एक को छोड़कर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी इसमें अच्छा बुरा तो नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। ईएसए ने बृहस्पति के चंद्रमा के लिए अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अप्रैल 2023 अर्थात हाल ही में बृहस्पति के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बृहस्पति के जो चंद्रमा है या उनका खोज नहीं, मतलब उन पे अलग अलग टाइप की रिसर्च के लिए पूरा मिशन है। एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गयाना के कौरू में ईएसए के स्पेस पोर्ट से निर्धारित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। अच्छी बात है। क्वेश्चन भी ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहें तो आप और ज़्यादा पढ़िएगा, है ना, जिसको इंटरेस्ट हो। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग, है ना, इनके द्वारा 12वां सत्र नई दिल्ली में इसका आयोजित हुआ है। ये भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का इसका 12वां संस्करण था, जो कि सत्र था। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और शियारा मेंडिस, जो कि व्यापार राज्य सचिव हैं स्पेन में, इनकी ये बैठक की सह अध्यक्षता इन्होंने की। हालांकि उतनी इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है। भारत और स्पेन के संयुक्त आर्थिक सहयोग और इनके जो यदि बात की जाए कि जो इम्पोर्टेंट है या इसके बारे में कैसे क्या संबंध है, वो बस पढ़िए, काफ़ी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स पर फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम बनाएगा एनएचएआई। हाल ही में एनएचएआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ एक वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए एक सहज प्रवेश प्रक्रिया की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे जो फास्टैग की सुविधा है अब वो वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसी को कहते हैं। अब जो है भीड़ भी कम रहेगी, टिकट वगैरह में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है एनएचएआई और इनके द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप जानते हैं कल नहीं परसों भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। इसके उपलक्ष्य में एक विशेष पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है। ये अंबेडकर सर्किट पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रा को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े अलग अलग स्थानों में लेके जाएगी। ये ट्रेन जो पर्यटक होंगे उनको, आप सभी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन और इस योजना के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए। एक हॉट टॉपिक बनता जा रहा है, आए दिन हमें इसकी जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने घोषणा की कि सरकार
खेलो इंडिया अभियान के तहत 5 वर्षों में खेल सुविधाओं पर 3200 करोड़ करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। हाल ही में एक आधिकारिक घोषणा की गई है जिसमें केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ऐसा आधिकारिक इसकी घोषणा की है। अच्छी बात है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खेलो इंडिया पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। बहुत ही ज़्यादा सही ढंग से मंत्रालय कार्य कर रहा है, नेतृत्व भी अच्छा है और कुछ भी कहिए, खेलो इंडिया बहुत ही सही ढंग से आगे बढ़ा है और इसी प्रकार अब बढ़ेगा भी, ऐसा नज़र आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है ताकि देश को अपने ऋण संकट है उसको दूर करने में मदद मिल सके। देखिए, श्रीलंका कोविड-19 महामारी के कारण एक बड़े ऋण संकट का सामना कर रहा है जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। इसमें मदद करने के लिए एक देश होने के नाते अपनी मानवता, कोई भी देश अपनी मानवता दिखाता है, जिसमें भारत, जापान, फ्रांस तीनों ने मिलकर श्रीलंका के जो लेनदार हैं उनके लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है और इससे जो है उनके ऋण को कम किया जाएगा अलग अलग प्रकारों से। अच्छी बात है, ये तीनों राष्ट्रों का बहुत ही बढ़िया निर्णय है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में हमने अभी श्रीलंका के बारे में जाना, अब अफगानिस्तान में भी मदद कर रहा है भारत। 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत, इसके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में भारत ने हाल ही में आधिकारिक समझौता किया। इसे अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता के तहत भेजा जाएगा। समझौता ज्ञापन पर भारत के विदेश मंत्रालय और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है, पढ़िएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा। इसके पहले भी हो चुका है, श्रीलंका के साथ भी बहुत मदद की है और अफगानिस्तान की भी। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। यदि आपको कुछ भी ऐसे कंफ्यूजिंग लगे, कुछ भी नई जानकारी आपको मिले, आप कमेंट में दूसरे व्यूअर्स को दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग लगे उसका पूछ सकते हैं और व्यूअर से या मुझसे, है ना। तो इससे क्या होता है, एक साझा मंच अपन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।